और लोग जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो एजुकेशन मिनिस्टर का, 2024 में उनको बोल दिया गया था कि काफी पेपर लीक हो रहे हैं, आप कुछ कर दो, लेकिन आपने सेम लोगों को टेंडर दिया ही क्यों? उसका ये पेपर लीक होता है, लोग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और हमारे देश के पीएम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हमारी सुनवाई कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर डंडे वंडे मार हो रहे हैं। जिसने एजुकेशन के लिए ट्राई किया है या फिर जो एजुकेशन से होकर गुजरा है, उसको पता है दर्द कि प्रिपरेशन किसी चीज़ की कैसे होती है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होती है, कितना टाइम लगता है उस प्रिपरेशन के लिए, कितना माइंड मेकअप होता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ड्रीम ही होता है बच्चों का कि हमें ये करना है, माँ बाप के लिए करना है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मतलब कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं हमारे, इससे सारे प्रधानमंत्री इससे ठीक ही थे। तो इन्होंने बहुत गलत किया है हमारे यूथ के साथ, पहले किसानों के साथ किया था, 1000 किसान मरे थे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बच्चे किससे बोलेंगे? देखो ये बात तो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को खुद कहना चाहिए कि तुम्हारी जो भी मांग है लिख के दो, हम आज से लागू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए तो बने हैं। मैं ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे या बीजेपी की जो पार्टी है वो बोल रहे हैं कि वहाँ दहशतगर्द है, ऐसे है वैसे, वैसा बिल्कुल मैं 4 दिन से यहाँ पे हूँ, मैं दिन रात यहाँ पे प्रोटेस्ट करता हूँ, पोस्टर लेके घूमता हूँ, कोई कुछ भी नहीं है। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाहिल समझ लो, वो आते हल्ला गुल्ला करते ऐसा वैसा करते, पर यहाँ पे प्रोटेस्ट जो प्रॉपर प्रोटेस्ट करने आए हैं वो कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इससे बेहतर ऐसा यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। देना चाहिए। तो ये जो लाइन आपने लिखी है क्या दिमाग में है? जो ये मतलब मोदी जी पहले चाय बेचते थे, वो उनका कहना है, बेचते नहीं है, बेचते तो झूठ, वो नहीं बेचते थे, झूठ बोल रहे हैं, उनका कहना है। उसके बाद चाय बेचना छोड़ देश बेचना शुरू कर दिया, सारी चीज़ों को प्राइवेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो पहले कहते थे अब की बार 400 पार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार मोदी सरकार की सत्ता का अंतिम संस्कार 2029 में। बिल्कुल। जो ये युवा है इसमें इतना मतलब सरकार के खिलाफ इतना वो है कि आक्रोश, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सुन भी नहीं रही है युवाओं की। देखा जाए तो आप 25-26 दिन इतने हो गए हैं जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सरकार को पहले ही डिसीजन लेना चाहिए था कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। सरकार डिसीजन लेना ही नहीं चाहती है, सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ, सरकार डिसीजन लेना ही नहीं चाहती है। उन्हें ये लगता है कि ये तो बच्चे हैं, लड़के हैं, ये उठ के चले जाएंगे, लेकिन कब तक उठ के चले जाएंगे? पिछले 15 साल से आपने सरकार है आपकी, अभी तक हर चीज़, मैं अभी नीट का मसला है, लोग कहते हैं कि नीट के मसले पे लोग और मसले बोलते हैं और चीज़ें उठाते हैं, लेकिन हर एक चीज़ और उठाऊँ तो शायद मेरे को बोलेगा गलत है, इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल एक मसले को फिर हल करो, नीट का, प्रधान का इस्तीफा दिलवाओ, फिर बाकी मसले हम वो करवा लेंगे आपसे। सर मैं सर आज ही आया, मैं डिलीवरी काम करता हूँ सर, ठीक है, डिलीवरी काम करता हूँ मैं, मेरे पास भी कोई आने के बोल देना, तो मैं चला आया यहाँ पे। तो इस्तीफा जब पब्लिक आएगा ना, इस्तीफा तो लेंगे वो, इस्तीफा लेना पड़ेगा, इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। सिस्टम खराब है, सिस्टम को हैंग कर रखा है बिल्कुल। सभी इनको खुद पढ़े लिखे तो है नहीं, खुद गवार हैं, और यहाँ पे जो बच्चे युवा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बोलना भी चाहते हैं, और बच्चे आगे यहाँ बोलेंगे भी तो उनको दबा रहे हैं। यहाँ पे जो मीडिया है वो लाठीचार्ज कर रही है, बोल रही है, लड़ाई कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, खुद के बच्चे पढ़ रहे पता भी चलता, पर क्या करें, उनके ऊपर भी सरकार का प्रेशर है, वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे क्या होता है, जो नॉर्मल मीडिया है वो ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है मोदी की गोदी जो मीडिया है, जो मोदी की मीडिया है वो नहीं दिखा रही है, वो बस मोदी की वही उसको शॉर्ट करती है जो कि मोदी जी को बताते हैं, जो मेलोडी उनको शो करना है, पर जो काम की बातों को वो सब नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, मोदी जी उनको पैसा देते हैं। अभी जो सोशल मीडिया की जो पावर है कि आपको दिख रहा होगा कि काफी ऐसी वीडियोस हैं जो जा रही हैं ऑनलाइन, क्योंकि लोकल मीडिया है वो आके शूट कर रही है ना, यहाँ पे जो लोकल मीडिया है। अच्छा, वीडियो डिलीट भी हो रहे हैं। अच्छा। जो हम यहाँ से जो सोशल मीडिया वाले, हम तो नहीं करवा सकते ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने देखा किसी को डिलीट होते हुए? बहुत लोग कह रहे कि यहाँ वीडियो डिलीट हो रहे हैं, तो हम तो नहीं करवा सकते। इतना पावर तो पता ही है किसके पास है जो ये काम करवाएगा, बाकी कौन करवाएगा? किसी अगेंस्ट में हो रहा है तो वही लोग ना करवाएंगे वीडियो डिलीट। नहीं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं है कि सोशल मीडिया से हमें आप लोगों को अगर आप इतने सही सरकार हो तो फिर इतनी चीज होने के बाद हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हमें गलत ठहराओ, हम गलत है तो हमें गलत ठहराओ, हम आपको ठहरा रहे हैं ना, आप ठहराओ तो मैं मानूं। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आप गलत हो। हम जम्मू कश्मीर से हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से। कब आए आप? आज ही आया। अच्छा, मम्मी जी है, कौन है साथ में? मम्मी। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मुझे बड़ा शौक था इन बच्चों को देखने का,
तो देखा इनके हालात, क्या लगा देख के यहाँ पर? अफसोस हो रहा है। अच्छा। बच्चों को देख के बहुत अफसोस हो रहा है। इनकी शिक्षा, इतना पढ़ के बच्चा फिर रह जाए, सुसाइड करे, तो कितनी बड़ी, उन माओं को पता होता है जिन्होंने जन्म दिया होता है बच्चों को। बिल्कुल, काफी ज्यादा मतलब सालों से ये चीज हो रही है, आत्महत्या भी बच्चों ने करी है, सर, लेकिन सरकार माएँ देखती है ना, रात को बच्चा बैठता है, सुबह उठता है किताब से, जब वही बच्चा नहीं रहता है तो फिर माएँ क्या करेंगी, फिर वो बच्चा क्या करेगा। बस यही कहना चाहते अभी हैं। गए आप लोग अंदर? जी जी, बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को इंसाफ करना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी जी की हो या ये हो कांग्रेस की हो, कोई भी हो, बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो जेन जी का इसको प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, आप लोग, आप काफी बड़े भी हैं, आप लोग भी आए, तो क्या मतलब आपने कुछ देखा होगा तभी आप यहाँ पर आए हैं? जी जी, बच्चों को मारा गया। अच्छा, वो उनको क्या सुसाइड करने पे मजबूर किया। मैं तो काफी टाइम से आ रही हूँ, बीच बीच में ब्रेक ले लेके आ रही हूँ, 21 को भी आई थी और आती रह रही हूँ। तो क्या माहौल है यहाँ पे, कैसा क्या लग रहा है आपको? सर माहौल जो होना चाहिए, स्टूडेंट्स हैं, हर तरीके के लोग हैं, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट में हर तरीके के लोग होते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आप भी आए हो, देख रहे हो, कुछ शोर शराबा नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कब से खड़ी हूँ, मुझे तो माहौल बिगड़ता हुआ दिख नहीं रहा। इतना फेक दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोग मारपीट कर रहे हैं, पुलिस मार रही है, तो भाई थोड़ा बहुत तो प्रोटेस्ट के लिए करना पड़ेगा। हजार लोग आते हैं तो कुछ लोग अपनी रोटी सेकने भी आते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे आते हैं। जो कोर है हमारे प्रोटेस्ट का वो अच्छा है, वो कॉज है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सिर्फ कॉज को सपोर्ट करने आए हैं, और कॉज पूरा होके ही रहेगा। और जैसे कि आप 20-25 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी ऐसी दंगा वाली बात नहीं हुई, कभी मारपीट? सर मेरे सामने तो नहीं हुई। हाँ, तो वही बात। मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं हुई, मैंने देखी नहीं। जो कुछ लोग मैंने देखे थे, वो आ रहे हैं, वो खुद ही चीजें रख रहे हैं, खुद ही प्रोटेस्ट के नारे लगा रहे हैं, रिलीजियस नारे लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और चले जा रहे हैं। दे जस्ट वांट कि ऐसी वीडियोस बाहर जाए, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये लोग जानबूझ के अपने बंदे भिजवा रहे हैं कि भाई आप आ रहे हो, ऐसे 3-4 फोटोज वीडियोस लो और चले जाओ, ताकि बाहर वालों को लगे जो अंदर वक्त बैठे हुए हैं, उनके पास 3-4 चीजें आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। बट यहाँ पे मैं काफी टाइम से आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं बस। तो अभी क्या लगता है, जैसे सरकार बोल रही है कि हम एक फास्ट ट्रैक इस पे कमेटी बनाएंगे और पेपर लीक की जो समस्या है उससे समाधान सर दिलाएंगे? फास्ट ट्रैक से क्या होगा, लोग जल्दी पकड़े जाएंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो एजुकेशन मिनिस्टर का, 2024 में उनको बोल दिया गया था कि काफी पेपर लीक हो रहे हैं, आप कुछ कर दो, लेकिन आपने सेम लोगों को टेंडर दिया ही क्यों? आपके पास बुद्धि, आपने खुद 1997 में प्रोटेस्ट करा था, स्टूडेंट्स के लिए ही करा था, आप खुद एक टाइम पे यहाँ पे थे जहाँ पे आज हम लोग हैं, तो आप कैसे ये चीजें कह सकते हो? और यहाँ ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये जननी है हमारी, इन्होंने कॉकरोच बोला था सबसे पहले, इन्होंने कल बयान दिया है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। आर्टिकल 32 के लिए एक लॉयर था, उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 32 के लिए 25 वीडियोस लेके गए थे वो पेन ड्राइव में, बट इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं। आई डोंट नो इनके पास किस चीज का टाइम है, पिज्जा बर्गर क्या खा रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि चाइना फंडिंग, चाइना इतना बेवकूफ है, एक बंदे के अकाउंट में एक बारी में 350 करोड़ डाल देगा, जहाँ एक बारी में 2.5 लाख चले जाए ना किसी के अकाउंट में, तो फ्रीज हो जाता है अकाउंट, और 3.5 करोड़ आ गए और बंदे का अकाउंट ही फ्रीज नहीं हुआ। क्या सेंसलेस बातें कर रहे हैं यार ये लोग। आप क्या करते हो, आप पढ़ाई करते हो क्या? सर मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, मैंने जर्नलिज्म में काम भी करा है, बट मुझे लगता है कि जर्नलिज्म काफी हद तक फेक हो चुका है, तो मैं जर्नलिज्म का जॉब छोड़ के, इंटर्नशिप्स वगैरह सब छोड़ के नाउ आई एम हियर, क्योंकि मुझे जब मैंने सोचा था ना कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो मैंने सिर्फ देश की सेवा के बारे में सोचा था और ऐसे मुद्दे उठाने के बारे में सोचा था ना जिससे मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन जब मैं उस चैनल्स में जा रही हूँ, जब मैं कोई रिपोर्ट बना रही हूँ, तो पूरी रिपोर्ट बन जा रही है, हर चीज एडिटिंग सब हो जा रही है, प्रोडक्शन पूरा हो जा रहा है, बट एंड में जाके वो दे ही नहीं रहे, वो पोस्ट कर ही नहीं रहे। तो आधे जर्नलिस्ट की भी कोई गलती नहीं है। जिसको देख के, जिन जर्नलिस्ट को देख के मैंने जर्नलिस्ट बनने का सपना देखा था ना, उनसे मेरी तो उम्मीद खत्म हो चुकी है। मैंने डीयू के 2 बार पेपर दिए, अलग अलग मुझे सब्जेक्ट मिला, बट मुझे जर्नलिज्म ही चाहिए था। मैंने डीयू का एग्जाम छोड़ा, कॉलेजेस छोड़े कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन जब मैं बनी तो आई कैन नॉट सी एनीथिंग। भाई क्या नाम है आपका? निशांत, कहाँ से हैं आप? लक्ष्मी नगर, दिल्ली से। तो ये अभी जो पोस्टर है, मतलब इंसिडेंट हुए हैं उसके हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे पुलिस बस बच्चों को मार रही है। हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं कि हमें इंसाफ मिले, पर हमें इंसाफ नहीं, हमें यहाँ पे डंडे मिल रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या सरकार भी बोल रही है कि अभी उस पे फास्ट ट्रैक कमेटी एक बना रहे हैं जो कि कार्रवाई करेंगे पेपर लीक पे? सर सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार को करना होता है। पिछले 1 महीने से पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई, सरकार को करना होता है, सरकार करती। सरकार, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक बस यही चाहती है महेंद्र प्रसाद जैसे इस्तीफा, और कुछ नहीं है। क्यों आज नीट के पेपर लीक हुए हैं, कल कुछ और चीज़ के पेपर लीक होंगे, स्टूडेंट मर रहे हैं,
उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, लोग इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 साल अपनी पढ़ाई में बर्बाद करते हैं, उसके बाद बताइए उसका ये पेपर लीक होता है, लोग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और हमारे देश के पीएम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हमारी सुनवाई कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर डंडे वंडे मार हो रहे हैं। आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम जैन जी को सपोर्ट करने आए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। जब हमारे बच्चे थे, हम अपने ऊपर लेता हूँ मैं, जब मेरे बच्चे थे लोन लेकर पढ़ाया था मैंने अपने बच्चों को और बच्चे कामयाब हो गए। आज जो मिल रही थी उन दिनों 2014 से पहले की बातें, सारी बातें 2000 आज क्या हो गया यार। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मोदी जी से, मोदी जी देश को छोड़ दो और आप है ना संन्यास लेकर, वो बैठे थे ना कैलाश पे जा करके, तो भैया वहीं जाके बैठ जा, आपका घर वहीं है वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ 2-3 बच्चे भी हैं, 3-4 बच्चे। आप कितने साल के हो? मैं 22। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से, आगरा। तो यहाँ पर क्या मेन आपका क्या मोटिव, मतलब क्या मुद्दा है जो? मेन मुद्दा ये है कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का और नरेंद्र मोदी जी का। जी, तो क्या मेन जो समस्या है एजुकेशन सिस्टम में, जैसे पेपर लीक हैं और भी चीज़ें हैं, तो क्या लगता है कि अब इसका सॉल्यूशन हो पाएगा अगर कोई दूसरा मंत्री बनता है तो वो नहीं, उनको मतलब जो है कि उनको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, उनके अंदर एक डर बैठाना पड़ेगा, जबकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम मिनिस्टर को चेंज कर सकते हैं। जी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड भी किया है, बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि पढ़ाई आप सोचो इतनी इजी नहीं है अगर आप पढ़ाई करो। मैं भी नीट की एस्पिरेंट रह चुकी हूँ 2024 में। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे लोन लेके भी पढ़ाई करते हैं। जी। क्या लगता है सरकार इस चीज़ पे कुछ कार्रवाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अभी तक तो कुछ नहीं। अभी आज जैसे मोदी जी ने पोस्ट भी है सोशल मीडिया पे कि भाई मैं स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वो तो थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर आ गया एकदम से, इसलिए दे दी, नहीं तो 1 महीने से वो ये भी नहीं दे रहे थे, उनका ध्यान ही नहीं था। इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, संसद बगल में है, उनका ध्यान ही नहीं है। तो अभी जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं पूरे अलग अलग इंडिया से। तो कैसा लग रहा है कि अभी मतलब सरकार को बात सुननी पड़ेगी? सरकार को बात सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सुननी पड़ेगी। मोदी जी को तो हमारी नहीं पड़ी कि हम मरे जिए, सुसाइड करें, सड़कों पे आए, डंडे खाएं, मगर हमारे पेरेंट्स को तो हमारी पड़ी है ना। उन आने से पहले हम उनसे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि 20 तारीख को जो बर्बरता पुलिस ने हम लोगों के साथ बरपाई है, शायद ही ऐसी बर्बरता उनको लद्दाख में अपनानी चाहिए थी, क्योंकि चीन की सेना देखो आधे से ज़्यादा हमारी सरहद को पार कर चुकी है। ये सारी जो आप लोग जवान तैनात कर रहे हो जंतर मंतर पर ताकि लोग ना आ पाएँ, अब भी आप यकीन जाने हम लोग सारे मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इतना ज़्यादा बर्बरता पुलिस ने करी हम लोग। आंसू गैस के जो टीयर गैस थे वो सारे एक्सपायरी थे, हमने खुद अपने हाथों से उठा कर फेंके वो बैग। आ जाना क्या हो गया? तुमने अब जाके कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी है, क्या लगता है समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की है, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गए यहाँ पे आए हुए। तो अब जाके सरकार एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके कोई डिमांड हमारी पूरी हो जाएगी। तो क्या लगता है कि जैसे अब अगर रेजिग्नेशन भी अगर ये देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? प्रॉब्लम अभी की नहीं है, प्रॉब्लम बहुत समय से है ये प्रॉब्लम। तो एक चीज़ से सॉल्व नहीं हो सकता, बट अकाउंटेबिलिटी एक्शन ले तो तब जाके कुछ हो सकता है, सिस्टम में चेंज आ सकती है। एटलीस्ट अगर नया आएगा उसको ये डर रहेगा कि मैं अकाउंटेबल रहूँगा, अगर मैंने कुछ गलती की तो मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, रिजाइन देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? हाँ, बच्चों को प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। अच्छा, और भी जैसे इस्तीफा के लिए मांग कर रहे हैं लोग, तो इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे कि अब इतना दिन आप चला लिए, अपना मनमानी कर लिए, ये तो बहुत अच्छे की बात है कि जितना दिन चला लिए उतना बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, मगर अब तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अब, क्योंकि अब देश में आपके प्रति कोई काम अच्छा हो नहीं रहा है, जो भी हो रहा है सब गलत ही हो रहा है। तो आपने जो इतनी हिम्मत जुटाई है कि आपने प्रोटेस्ट में आने के लिए, इतनी हिम्मत कहाँ से लाया आपने? नहीं, हमने सोशल मीडिया से देखा कि जो बच्चे के साथ हुआ ना वो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि भैया देखिए कोई भी बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है तो इसलिए नहीं पढ़ाता है कि वो कल के आत्महत्या कर ले।
सरकार को तो सुन लेनी चाहिए, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि वो जानबूझ के नहीं सुन रही है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक मुद्दा है एजुकेशन का। अगर सरकार सिर्फ एजुकेशन पे सुन ले रही है तो जाहिर सी बात है फिर ये प्रोटेस्ट के जरिए से सुन रही है, आगे फिर और फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करेंगे, और आगे प्रोटेस्ट तो कई बार हो चुके हैं। लेकिन जो एक जिद है सरकार की वो नहीं होनी चाहिए। गलती हुई है वो मान लेनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी ले लेनी चाहिए कि हाँ गलती हुई है। जो जिसने एजुकेशन के लिए ट्राई किया है या फिर जो एजुकेशन से होकर गुजरा है उसको पता है दर्द कि प्रिपरेशन किसी चीज़ की कैसे होती है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी होती है, कितना टाइम लगता है उस प्रिपरेशन के लिए, कितना माइंड मेकअप होता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ड्रीम ही होता है बच्चों का कि हमें ये करना है, माँ बाप के लिए करना है, उनके सपने होते हैं। अगर वो चीज़ें डिनाई हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, जो कि नहीं हो। नमस्कार साथियों, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को अपनी मन की बात सुनाते हैं। आपने किसान आंदोलन के वक्त भी देखा होगा, अभी नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि 12 साल में 82 बार पेपर लीक होना अपने आप पे एक संदेह है। बिना भाजपा के मंत्रियों का यो संभव नहीं है। पिछले साल जब उत्तराखंड में एग्ज़ाम लीक हुआ था तो वहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी था उसने कहा था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, उन्हें कहा था कि यह नकल जिहादी है। सैनिक परिवारों के वो बच्चे थे, देवभूमि के वो बच्चे थे। आज भी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा, आरएसएस या बजरंग दल के गुंडे आते हैं और डरा धमकी देते हैं। पिछले टाइम आपने देखा होगा 20 जुलाई को कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जिनके नेम टैग नहीं थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, लड़कियों को ईटीज कर रहे थे, अनाप शनाप जगह उन्हें कोई डंडा डाला था, कुछ गलत वो कर रहे थे, और वो जो बिना बरसे के थे वो लाठी चार्ज कर रहे थे। यह लड़ाई किसी जाति, धर्म या किसी पार्टी की नहीं है। जो सवाल है देश के युवाओं का कि कब तक हमारे देश में पेपर लीक होते रहेंगे और कब तक हमारे देश के पढ़े लिखे मेहनत करने वाले युवा अपनी जान देंगे, आत्महत्या करेंगे। अभी तक तो हमारे 30 साथियों ने कुर्बानी दी है। तो क्या भाजपा सरकार ने, जो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इसे अपना बाप मान लिया कि अभी तक इसका इस्तीफा नहीं हो रहा? देश की जनता सड़कों पे है, यहाँ एडवोकेट से लेके या आर्मी वालों से लेके यहाँ सारी जनता है देश की समर्थन में है। नहीं तो क्या आप इतनी दूर से चल के आए हैं, जैसे आप उत्तराखंड से आए हैं, तो अभी आने वाले टाइम में वहाँ पे भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि वहाँ की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? एक्चुअली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को मोदी जी की तरह 1000 करोड़ रुपए दिया है, वहाँ कुछ भी विकास नहीं हो रहा। जो जेनजी है वो अपने लिए इंसाफ यहाँ पर ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, क्या लगता है? होप तो यही है कि लेट्स सी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में भीड़ इकट्ठी हो रखी है। सो लेट्स सी, सब कोशिश तो कर रहे हैं, अब ऊपर वाला कुछ तो करता ही है। सो लेट्स सी, वी ऑल आर गिविंग आवर होल बेस्ट। So let's wait for the results. Let's see what they do afterwards. क्या लगता है कि ये जो बहुत सारे स्टूडेंट के सपोर्ट में उनके पेरेंट्स भी आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, तो क्या मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों को? ये बेसिकली इंटेग्रिटी दिखा रहा है कि कितने, मतलब as being in like unity, right? सब इतने सारे के सारे लोग साथ में आ रहे हैं। इनफैक्ट इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन भी इन्होंने बंद कर दिया नियर बाय। सो इट्स वेरी, यू नो, इट्स वेरी मोटिवेटिंग टू सी कि इतने सारे लोग साथ में आ रहे हैं एंड सब साथ में आके परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिकॉज इतनी दूर ट्रैवल करके इनिशिएटिव करना, धूप में एक दूसरे की हेल्प करना, दिस इज नाइस। आप कहाँ से आए हैं? साउथ दिल्ली, मालवीय नगर। अच्छा, मालवीय नगर। तो आप क्या करते हैं अभी, पढ़ाई वगैरह कुछ करना? फिजियोथेरेपी। अच्छा, तो पेपर जब लीक होता है तो बच्चे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोन भी लेते हैं बच्चे, पढ़ाई मेहनत भी करते हैं, बट जब पेपर लीक होता है तो बहुत उसका विश्वास भी टूटता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो जो दुख है वो आज बच्चों का बाहर निकल रहा है, आपको लगता है? हाँ, लाइक निकल रहा है। इनफैक्ट इतनी मेहनत के बाद में सिर्फ रिजल्ट्स, जब मेन उनका वो हो एग्ज़ाम, एंड वो इतनी मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, लास्ट में उन्हें रिजल्ट ही ना मिले तो ऑफकोर्स उनको इतनी मेहनत करके भी क्या मिला, राइट? तो बहुत बहुत दुख होता है इस चीज़ पे, राइट? तो वो चीज़ आती है बस। तो ये जेनजी जो है इतना क्रिएटिव, कैसे इतने क्रिएटिव स्लोगन्स लिखे हुए हैं आप लोगों ने, ऐसी ऐसी लाइनें, मतलब जेनजी का तो यही है कि अगर हम साथ में रहेंगे, क्रिएटिव स्लोगन्स लिखेंगे, तभी तो मीडिया को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि जेनजी भी कम नहीं है, जेनजी भी कुछ कर सकते हैं और हम अपने राइट के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
ये बात मीडिया को पता होनी चाहिए। तो जो देश का जो फ्यूचर है उसके लिए गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल सुननी चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो हमारे बारे में कौन सुनेगा? हम किसको जाके बताएंगे? हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है वो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़े लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में लोग अपनी यूनिटी दिखाएंगे तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही होगा। देखें कि जो हमारे सिख धर्म के जो भाई हैं हमारे, वो हमेशा हर चीज में आगे आते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था हो और उनकी रक्षा के लिए। कल हमने देखा कि बच्चों के लिए बहुत लोग खड़े थे। बिल्कुल। क्या लगता है कि मतलब आप ये जो बच्चों की मांग है वो सही है, जायज है? देखो जी, बच्चे पहली बात तो हमारे ही बच्चे हैं ये, और हमारे भाई बहन है, हमारा अपना ब्लड है ये। तो और जो इनकी मांगे हैं, इनकी बड़ी बहुत नॉर्मल सी मांग है। जो डिमांड्स है ना, इनकी बहुत नॉर्मल सी डिमांड है। बीइंग ए पीएम, अगर उनको रिजाइनेशन दिलवा के कोई और मिनिस्ट्री दिलवा दे तो कोई इट्स नॉट ए वेरी बिग टास्क, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े हैं, अपनी पार्टियों के प्रेशर में है, और वट पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। तो इसके चक्कर में ये यूथ के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को कह के लाठीचार्ज करवा रहे हैं, अपने बंदे छोड़ के फिर कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक हैं और गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मतलब कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं हमारे। इससे सारे प्रधानमंत्री इससे ठीक ही थे। तो इन्होंने बहुत गलत किया है हमारे यूथ के साथ। पहले किसानों के साथ किया था, 1000 किसान मरे थे। तो इसलिए मतलब कि अब इनका सेम केस यूथ के साथ है, इंडियन यूथ के साथ है। बाकी गुरुद्वारे हो गए और सिख रिलीजन, हमेशा हम हर एक मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पे लिविंग है, हम उनके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पे बहुत तरह की वीडियोस भी लोग फैलाते हैं कि सिखों द्वारा ये किया जा रहा है, बट यहाँ ग्राउंड पे जो मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर सिख जो धर्म से हैं, जो बाकी लोग हैं, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई बच्चों के लिए पानी ला रहा है। तो रियलिटी बिल्कुल ही अलग है ग्राउंड पे। देखो जी, यहाँ पे आप आओगे, बड़ा प्यार मोहब्बत वाला माहौल है, ठीक है। आपको ये नहीं पता लगेगा खाना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और जो खाना भेज रहा है वो बंदा आउट ऑफ इंडिया भेज रहा है, आउट ऑफ इंडिया से भेज रहा है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा माहौल है और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे यूथ है, फिर भी ऐसी कोई बदतमीजी वाली अभी तक मतलब कि गॉड ग्रेस ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और ये बहुत ज्यादा मन टूटा हुआ है इनका, जो कुछ किया है गवर्नमेंट ने इनके साथ। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बच्चे किससे बोलेंगे? देखो, ये बात तो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को खुद कहना चाहिए कि तुम्हारी जो भी मांग है लिख के दो, हम आज से लागू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए तो बने हैं। और किसके लिए बने हैं? उन्होंने काम हमारे लिए तो करना है। तो अगर 2-4 बातें हमारी मान भी लेंगे तो कौन सा उनकी कुर्सी नीचे आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।